हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 के 8th क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और जो स्टेटमेंट रहेगी 9th क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार रहेगी। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है किस पे, बी पे, यानी कि बी का जो एंगल है, बी जो एंगल है वो कितना अपना 90 डिग्री है। इफ़ 10a इज इक्वल्स टू 1/√3, अगर 10a की वैल्यू क्या हो, 1/√3 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, साइन ए कोस सी, प्लस करना है कोस ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा। सेकंड रहेगा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहाँ पर थोड़ी सी देखने लायक बात ये है कि चलो बी का तो हमें पता है कि 90 डिग्री, क्योंकि इसने खुद से बोला है कि राइट एंगल्ड एट बी। बट हमारे पास ए और सी की वैल्यूज़ तो हैं ही नहीं। हम कैसे बताएंगे कि साइन ए की वैल्यू क्या है, कोस सी की वैल्यू क्या है, नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एंगल ए और एंगल सी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे कि हम ये बता सकें कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। क्योंकि अगर हमें एंगल की वैल्यू का ही नहीं पता तो हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम अपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये क्या था, इसने राइट एंगल्ड एट बी बोला था, तो ये हो गया बी ए सी, यानी कि ए बी सी। ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, एक तो ए एंगल का और एक सी एंगल का हमें नहीं पता है। तो हम पहले इन्हीं वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे, जो हमारे पास गिवन होगा वहीं से निकाल सकते हैं। अब इसने देखो क्या बोला था, इफ़ 10a इज इक्वल टू 1/√3, गिवन में क्या है अपने पास सॉल्यूशन, गिवन है अपने पास 10a इज 1/√3, यानी कि 10a की वैल्यू क्या है अपने 1/√3 है। अब हम अपनी बेसिक क्लास की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, जहाँ पर हमने टेबल याद की थी, एक पूरी टेबल बनाना भी सीखा था कि कैसे हम टेबल को बना के अपनी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम खुद से मतलब जनरेट भी कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो जिस बच्चे ने नहीं देखी, एक बार आप प्लीज़ जो बेसिक क्लास रहेगी 8th चैप्टर की, उस पर ज़रूर विजिट करें। तो यहाँ से जब हम अपनी टेबल पे नज़र लगाएंगे, देखेंगे, तो क्या मिलेगा कि हमें 10a कब मिलता था, 1060 की वैल्यू होती थी क्या, 1/√3। क्योंकि देखो यहाँ भी 10 है, तो इधर भी हम 10 के अंदर ही बात करेंगे, जिससे कि हमें दोनों साइड सेम मिल जाए, तो एंगल की वैल्यू हमें मिल जाए। यहाँ पर 10 है ना, 10 के अंदर है, तो इधर भी 10 के अंदर ही चेक करेंगे। सो 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती थी, 10 की वैल्यू 1/√3 होती थी 30 पे, यानी कि 30 डिग्री कितना होता था, 1/√3। तो ये हो गया अपना 10a इज इक्वल टू 1030 डिग्री। कितना हो गया, 1/√3 का मतलब क्या हो गया, 1030 डिग्री। अब ये 1/√3 ना, हमें 10 की टेबल जो बनाई थी ना, लाइन बनाई थी पूरे टाइम की, उस 10 के अंदर ही चेक करना है कि 1/√3 कहाँ पर था, 1030 डिग्री पे था। तो 1/√3 की जगह पे क्या किया हमने, 1030 को रिप्लेस कर लिया। अभी वैसे तो यहाँ पर इन्वर्स प्रॉपर्टी लगती है तब जाके कैंसिल आउट होते हैं, बट जैसे आप नंबर्स के अंदर करते हो ना कि इधर सेम नंबर होते हैं, तो हम काट देते हैं ऐसे भी, ये इधर डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हम अपने एब्रीविएशन क्या लगाएंगे कि जो a है वो कितना हो गया है, 30 डिग्री। क्योंकि इसका कहने का मतलब क्या है कि 10a है वो 1030 के इक्वल है, यानी कि ये दोनों जो बातें हैं ये दोनों सेम है। सेम कब है, जब इनके एंगल सेम है। कब है सेम ये, जब इनके एंगल सेम है। एंगल का मतलब क्या होता है, ये जो थीटा होता है, यानी कि a और इधर से 30, यानी कि 10a 1030 के इक्वल कब होगा, जब a की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तभी होगा, क्योंकि 1030 डिग्री के इक्वल है और इधर क्या है, 10a है। तो वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि इक्वल कब होगा, जब a 30 होगा, तभी जाके दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। 1030 डिग्री इक्वल्स टू 1030 डिग्री, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि a कितना है, 30 डिग्री है। तो a की वैल्यू मिल गई हमें। b हमारे पास है ही, कितना है, 90 डिग्री है। अब बात किसकी रहती है, c को निकालने की रहती है। तो क्या करेंगे, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, देखो सभी एंगल्स का सम अपना क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया है। अब ए कितना है अपने पास, 30 है, बी कितना है, 90 है, एंगल सी हम खुद से निकाल लेंगे ही, कितना हो गया, इज इक्वल टू 180।
तो ये कितना हो गया है, ऐड करेंगे 120, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, उधर जाके 120 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है 1 प्लस है, मतलब प्लस में है 120, और हमें निकालने की इसकी वैल्यू है एंगल की सी की। तो क्या करेंगे, सी को इधर रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे जो भी है, तो इधर क्या है प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी कितना हो गया अपने पास 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, ए है वो 30 डिग्री है, बी है 90 डिग्री है, और सी कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया। यानी कि ये कितना अपना 60 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री, बस दैट्स ऑल। अभी अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, अभी हमें जो निकालना बस उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। बट कंडीशन ये रहेगी कि आपको इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, अदरवाइज वैल्यू नहीं पता तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी टी रेशोज़ की एंगल्स के ऊपर जो टेबल बनाई थी हमने उसको अच्छे से लर्न कीजिए। अभी जो फर्स्ट पार्ट है अपना क्या है, साइन ए की जगह पे क्या हो गया 30, तो क्या हो गया ये साइन 30 डिग्री। फिर क्या है कोस सी, यानी कि कोस 60, सी की जगह पे क्या है 60, तो ये हो गया अपना कोस 60 डिग्री। फिर है प्लस, फिर से क्या है कोस ए कितना है 30, तो ये हो गया अपना कोस 30 डिग्री। फिर क्या है साइन सी का मतलब क्या है साइन 60, सी कितना है 60 डिग्री है, यानी कि जो सी की वैल्यू है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। अब इनको करेंगे हम सोल्व आउट। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन कोस 60 कितना होता है कोस 60, जितना साइन 30 होता है उतना ही क्या होता है अपना कोस 60 होता है, यानी कि ये भी क्या है 1/2। ठीक है, अभी कोस 30 कितना होता है √3/2, और जितना कोस 30 होता है उतना क्या होता है साइन 60 होता है। थोड़ा सा याद करेंगे तो हमने साइन की बनाई थी ऐसे पहले रो, फिर कोस की निकालने के लिए हम अपोजिट आ गए थे ऐसे, है ना, उल्टे लिखते चले गए थे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो √3/2। अभी इसको सोल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ मीन्स 1/4, √3 की √3 के साथ यानी कि 3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 4। अब फ्रैक्शन है और प्लस माइनस दिखे तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया अपना 4 एलसीएम हो गया है। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ मीन्स 1। फिर है प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी कि 3, तो कितना हो गया 1 + 3 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया अपना 1। कुछ नहीं है, मेन आपको बस ये वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद है अपना सेकंड पार्ट कोस ए का मतलब क्या हो गया कोस 30 डिग्री। कोस सी कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया कोस 60 माइनस साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन सी यानी कि साइन 60 डिग्री। अब कोस 30 कितना होता है √3/2, कोस 60 कितना होता है 1/2 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 60 √3/2, यानी कि अपना क्या हो गया √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो √3, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ यानी कि √3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 4। तो सेम नंबर है और दोनों क्या है माइनस में है, तो क्या हो गया अपना आंसर 0, क्योंकि √3/4 माइनस √3/4 क्या हो गया 0, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को छोटा सा भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।